हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जा रही हूँ दुबई। तो मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से। तो पहले मैं लाहौर टू रावलपिंडी पहुँची थी अपनी कार पर, और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ था प्लेन का। यहाँ पर जी हम आए थे भेरा के मैकडॉनल्ड्स। ये तो हमारा एक मैंडेटरी स्टॉप बन गया है कि भाई जब भी रोड ट्रिप करना है हमने मैकडॉनल्ड्स तो खाना ही है। तो ये तो मतलब ज़रूरी होता है ना रुकना यहाँ पे। हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस हमने आइसक्रीम और ड्रिंक्स ऑर्डर कराई थी, कॉफ़ीज़ ऑर्डर कराई थी। और आयशा के लिए मैंने उसका खाना ऑर्डर करा लिया था क्योंकि वो घर से खाना खा कर नहीं आई थी। तो बच्चों को खाना खिलाना तो आप लोगों को पता है वैसे ही एक बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद ये मुझे मिनी कॉर्न्स वहाँ से मिली थी। आयशा को इसकी मिनी कॉर्न्स बहुत पसंद है और ये फ्री की मिलती हैं, तो वो बहुत इन्जॉय करके खाती है। मैं ये मिनी कॉर्न्स ना लूँ तो रोना शुरू हो जाती है। तो भाई मैकडॉनल्ड्स आके मिनी कॉर्न्स तो मस्ट होती हैं। मैकडॉनल्ड से हम लोग निकले और रावलपिंडी तक अपना सफ़र किया, और हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, सुकूनदेह था। लेकिन बस मैं अपने छोटे बेटे अब्दुल हादी को छोड़ कर आई हुई थी, तो उसकी बीच में मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अब्दुल हादी के बगैर ट्रिप कर रही हूँ और कहीं भी जा रही हूँ। जब से वो पैदा हुआ था मैं उसको कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं गई। तो ये मैं अपने घर पहुँच गई थी। अम्मी के घर पहुँच के जो फ़ीलिंग आती है वो कभी भी कहीं भी नहीं आती। तो बस अम्मी ने खाना तैयार करवाया हुआ था, मैंने आते साथ ही बस ये खाना खा लिया था। और उसके बाद मैं अपने रूम में गई, और इस रूम को देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मेरी अम्मी ने वैसे ही सजा के रखा हुआ है जैसे शादी के पहले मैं रखती थी। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सारी यादें शादी से पहले की ताज़ा हो जाती हैं इस रूम में आके मेरी। फिर बस मैंने आयशा को चेंज कराया और ख़ुद भी चेंज किया, और मैं और आयशा इतने थके हुए थे हम लोग फ़ौरन सो गए थे। फिर हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। सामान सारा हम लोगों ने रख लिया था। सुबह ही सुबह आयशा को उठा के मैंने रेडी कर दिया, ख़ुद भी तैयार हुई और हम लोग जी पहुंच गए थे एयरपोर्ट। फ़्लाइट का थोड़ा ही टाइम रह गया था और अब्बू को टेंशन हो रही थी कि सामान सारा ईज़िली चला जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है हम पाकिस्तानियों का कितना ज़्यादा सामान होता है। यहाँ से सामान लेके भी जाना होता है और वापसी में सामान भर के भी आना होता है हम लोगों ने। यहाँ पर हमें टिकट्स मिल गए थे और हम बैठे हुए थे, फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जी हम लोग बैठ गए थे अपने जहाज़ में, और आयशा को भी मैंने बिठा दिया था। और फिर उसके बाद सबसे पहले जो इनको किड्स मील मिलती है, मुझे इनकी किड्स मील इतनी पसंद है क्योंकि सिर्फ इनकी किड्स मील ही टेस्ट वाइज अच्छी होती है। साथ साथ कोको मेलन देखते देखते उसने अपनी मील फिनिश की, और मेरे अब्बू उसके साथ खेल रहे थे। और वो खुश थी काफ़ी कि वो प्लेन में जा रही है और उसके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। ये मेरी मील थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलर मील बहुत ही नॉर्मल होती है। हमारे पास एयर होस्टेस आई थी और हमने उसको कहा कि हमारे लिए एक पोलराइड पिक्चर ले, ताकि हमारी यादगार पिक्चर होगी। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे दुबई एयरपोर्ट, और यहाँ से हम लोगों की वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। मैं 3 महीने बाद वापस इस एयरपोर्ट पे आ गई, लेकिन इस दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ। पिछली दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ और अब्दुल हादी को लेकर आई थी, आयशा को घर छोड़ कर आई थी। तो मुझे सही में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अब्दुल हादी की याद आ रही थी, और अब्दुल हाद की भी, क्योंकि उसके बगैर मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद कहीं ट्रैवल कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पे हम लोग होटल पहुँच गए थे, और इस होटल के साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि शादी से पहले जब भी मैं दुबई आई हूँ अब्बू इसी होटल में रहते थे। हम अपने रूम में गए। रूम का टूर मैं आप लोग को कल की वीडियो में दूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी ज़रूर कर लें। ये रूम में आते साथ ही जो हम लोग का पहला काम होता है मेरे अब्बू का, वो स्नैक्स लेना है। स्नैक्स खाने के बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल की वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।